मैं हूं अनामिका पांडे। आप देख रहे हैं 22 का महासमर। आज हम बात करेंगे आखिर 2022 की जंग को जीतने के लिए बीजेपी क्या प्लान तैयार कर रही है। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। साथ ही जानेंगे कि आखिर सत्ता के सिंहासन को हासिल करने के लिए सभी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश में क्यों जुट गई हैं। 2022 की जंग को जीतने के लिए बीजेपी में लगातार मंथन जारी है। पार्टी संगठन को मजबूत करके एक बार फिर सत्ता हासिल करने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर किया। पार्टी अब गांव-गांव जाकर सरकार की उपलब्धि बताने की तैयारी कर रही है। 2022 में सत्ता की वापसी के लिए बीजेपी और उसके संगठन लगातार मंथन कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी प्रकोष्ठों और विभागों की बैठक बुलाई गई। बैठक में 22 प्रकोष्ठों 26 विभागों के पदाधिकारी शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि 22 की जंग जीतने के लिए बीजेपी सबसे पहले संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। पार्टी ने सबसे पहले प्रकोष्ठों और विभागों के खाली पदों को भरा। कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर की गई। यूपी के हर गांव में संघ के 5 स्वयं सेवक तैनात किए जाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता भी गांव-गांव जाकर लोगों को सरकार की उपलब्धि बताएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुट गई है। आज भाजपा के सभी प्रकोष्ठों और विभागों की बैठक बुलाई गई है। गौरतलब है कि हाल ही में भाजपा के जो तमाम प्रकोष्ठ और विभाग हैं उनमें पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है और आज उस नियुक्ति के बाद पहली बैठक है। देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में जो चुनाव के प्रबंधक हैं वो भी मौजूद हैं। साथ ही में स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ में सुनील बंसल, ये सभी नेता इस बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव से पहले इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तय किया जाएगा। देश आगे बढ़ चुका है, कैसे सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी कार्य हो और कैसे अहंकार से मुक्त हो। जब अहंकार होता है तो महाभारत होता है, जहां त्याग होता है वहां रामायण होता है। इसलिए सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग और पैर में चक्कर। समस्या मत बनो, समस्या का समाधान करो। 22 की जंग को जीतने के लिए बीजेपी संगठन के सहारे सत्ता को हासिल करने की कवायद में जुट गई है। सरकार और संगठन के बेहतर कोऑर्डिनेशन के जरिए बीजेपी फिर 2017 वाली विजय दोहराना चाहती है। देखा जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव को जीतने को लेकर लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इससे पहले भी कई बैठकें हो चुकी है, लेकिन जो आज की बैठक है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आज की बैठक में जो सभी प्रकोष्ठ और विभाग हैं उन सभी विभागों को भारतीय जनता पार्टी चुनाव से संबंधित जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो सौंपने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो राहुल, कुल मिलाकर 2022 के लिए बीजेपी का महामंथन अब जारी है या शुरू भी हो चुका है, कह सकते हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रकोष्ठों और विभागों की बैठक हुई, संगठन से निकलेगा सत्ता का फॉर्मूला, ये अहम सवाल है। संगठन को मजबूत करने पर, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने पर जोर है। ये कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से की भी जा रही है और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि गांव-गांव जाकर सरकार की उपलब्धियां कार्यकर्ता बताएंगे। आलोक पांडे हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़े करते हैं। आलोक, भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें लगातार जारी हैं, संघ के साथ बैठक है, कोशिश ये कि कैसे जनता तक उपलब्धियां पहुंचाई जाएं। अब ये भी कोशिश कि कार्यकर्ता अगर नाराज है उनकी नाराजगी दूर करके संगठन को मजबूत करें, जिससे और मजबूती से पार्टी चुनाव में जा सके। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संगठन पे जोर दे रही है, अगर हम उसको देख करके 2022 के लिए इनकी तैयारियां, रणनीति पे बात करें तो ऐसा होमवर्क शुरू हो गया है जो कि भारतीय जनता पार्टी एक मोड पे लेके चल रही है। उसने सबसे पहले संगठन को मजबूत करना ठीक समझा और अब 22 विभाग और 26 प्रकोष्ठ की जो हम बात कर रहे हैं, ये प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनके नामों की घोषणा हुई है, उस पूरी कार्यकारिणी की घोषणा हुई है और अगस्त 5 से लेकर के 10 तारीख तक
उसे मंडलवार, जिलेवार और बूथ लेवल तक पे ये जो विभाग है, जो प्रकोष्ठ है, उनका गठन करना है। तो कुल मिला के अगर हम संगठन के ही कड़ी को देखें तो संगठन को ही बूथ लेवल पे लेकर के पहुंचाना, उसे मजबूत करना और सारे विभागों के और प्रकोष्ठों के साथ समन्वय बनाना अपने आप में भारतीय जनता पार्टी एक चीज तो बहुत मान के चलना पड़ेगा कि संगठन पे अच्छा खासा जोर है। 2022 के लिए वो सबसे पहले जो मजबूत करना चाह रहे हैं वो संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उसके बाद सरकार की नीतियां, उनके किए गए काम जनता तक ले जाना, वो आगे चल करके बड़े पदाधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री, स्टार प्रचारक, इस तरह के काम किए जाएंगे। लेकिन ये 2022 का होमवर्क शुरू हो गया है। जमीन पे जाने से पहले 2022 का होमवर्क शुरू हो चुका है और इसीलिए विभागों और प्रकोष्ठों की बैठक और गांव-गांव जाकर सरकार की उपलब्धियां अब गिनाई जाएंगी। हालांकि संघ का भी साथ बीजेपी को लगातार मिल रहा है। धन्यवाद आलोक इस जानकारी और बातचीत के लिए। और 2022 को लेकर यूपी में सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। सियासी पार्टियां ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में जुट गई हैं। आखिर यूपी की सियासत में ब्राह्मण समाज की इतनी अहम भूमिका क्यों है? क्या 22 में भी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही सत्ता पार्टी को मिलेगी? – 2022 की जंग से पहले यूपी में ब्राह्मणों को साधने की कवायद शुरू हो गई है। दो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक की। वहीं बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए सोशल इंजीनियरिंग में जुट गई है। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने के लिए 5 ब्राह्मण नेताओं की कमेटी बनाई है। 2022 के चुनावों में पार्टी 50 से ज्यादा ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। और पार्टियों की केवल स्वार्थ और वोट की है, समाजवादी पार्टी हिस्सेदारी और सम्मान के रूप में ब्राह्मणों को देखती है। मुझे पूरी इस चीज़ का मुझे विश्वास है कि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को पहले भी हिस्सेदारी दिया है और इस बार भी विभिन्न जातियों और वर्ग के साथ ब्राह्मणों की भी हिस्सेदारी समाजवादी पार्टी में रहेगी। अखिलेश यादव से जब ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो सर्व समाज को जोड़ना चाहते हैं। अखिलेश जी, ब्राह्मण सम्मेलन पार्टी कर रही है आपकी, आप ब्राह्मण सम्मेलन पे क्या कहेंगे जो पार्टी आपकी? हमारी पार्टी सबको जोड़ के चलेगी, सबको जोड़ के। अयोध्या से शुरू हुआ बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन अंबेडकर नगर होते हुए अब प्रयागराज पहुंच चुका है। बीएसपी ब्राह्मणों के जरिए सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को फिर से हिट करना चाहती है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है, हम 2007 से भी ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार इतनी सीटों के साथ बनेगी जितने हम लोगों, जिस तरह से ब्राह्मण समाज का उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरह से ब्राह्मण समाज के अंदर ऊर्जा है और बहुजन समाज पार्टी के साथ में जिले जिले में जुड़ रहे हैं, तो उससे ये साफ हो गया है कि अब की बार हम लोग पूर्ण बहुमत ही नहीं, बहुत ज्यादा बहुमत के साथ में। एक तरफ जहां सत्ता के सिंहासन को पाने के लिए सियासी पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने जाति के नाम पर सम्मेलन करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे हिंदू समाज अलग अलग वर्गों में बंट जाएगा। तो जाति आधार पर वोट मांगना, जाति आधार पर लोगों को बांटना, ये हमारे हिंदू परंपरा में सबसे बड़ा कुठाराघात होगा। आखिर 2022 के लिए सियासी पार्टियां ब्राह्मणों को साधने में क्यों जुट गई हैं? यूपी के ब्राह्मण समाज की आबादी करीब 14% है। 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण समाज ही हार जीत तय करता है। साफ है, सत्ता के समीकरण को साधने के लिए ब्राह्मणों को साधना भी जरूरी है। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो जाहिर तौर पर कई दिनों से ब्राह्मणों के इर्द गिर्द अब सियासत घूमने लगी। यूपी में किसको मिलेगा ब्राह्मणों का आशीर्वाद, ये बड़ा सवाल है राहुल, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को साधने के लिए अपने 5 बड़े ब्राह्मण नेताओं की कमेटी बना चुकी है। तो अब यही सवाल है कि ब्राह्मणों को साधने में जो पार्टियां जुटी हैं, फायदा किसको मिलेगा? जाहिर तौर पर लगातार सवाल हो रहा है कि बीएसपी ने एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत कर दी है। जिस तरीके से 2007 में देखा जाए, इसी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, जिसका जिक्र भी कर रहे थे हम। समाजवादी पार्टी भी अब एक ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करेगी, क्योंकि कमेटी बना दी है। कैसे ब्राह्मणों को अपनी ओर खींचना है, कोशिश पूरी है। जाहिर तौर पर यूपी में ब्राह्मण फैक्टर से मिलेगी सत्ता, हर पार्टी यही समझ रही है। तो हमारे इस खास पेशकश में खबरें भी और भी दिखाएंगे आपको, और क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक हालात कैसे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।
और राहुल, 22 का महासमर में अब बात कर लेते हैं मुलाकात की। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद पश्चिमी यूपी में नए सियासी समीकरण के कयास से तेज होती जा रहा है नामिका। और अब सवाल यह है कि क्या मुजफ्फरनगर दंगों को भूलकर मुस्लिम जाट एक साथ आएंगे? क्या किसान आंदोलन के बाद दोनों समुदायों के बीच की दूरियां कम हुई हैं? 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये तस्वीर अहम मानी जा रही है। दिल्ली में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी से मुलाकात की। अखिलेश ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अजीत सिंह को श्रद्धांजलि भी दी। तस्वीर से साफ है कि 2022 के लिए अखिलेश और जयंत की जोड़ी मिलकर चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। 22 की जंग को जीतने के लिए एसपी और आरएलडी का जोर मुस्लिम और जाट समुदाय को साथ लाने का है। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी MY समीकरण को MZ समीकरण की तरह ही हिट करना चाहती है। पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी 15% के करीब है, वहीं मुस्लिम आबादी करीब 35 से 50% है। इस तरह से जाट और मुस्लिम समुदाय सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, बागपत और अलीगढ़ मुरादाबाद मंडल समेत करीब 100 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। कैसे किसान की इनकम बढ़े, इसके ऊपर में दोनों पार्टियां हमेशा काम करती रही हैं। आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में इस बार मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। 2022 में बाईसाइकिल की सरकार होगी और किसानों की उन्नति होगी। किसान आंदोलन ने जाट मुसलमानों के बीच की दूरियों को काफी हद तक कम करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि इससे गठबंधन को फायदा मिलेगा। सियासी वजूद तलाश रही राष्ट्रीय लोकदल को भी अखिलेश जयंत की मुलाकात से काफी उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के भी दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई और ये चर्चा बहुत सकारात्मक रही। बीजेपी का साफ कहना है कि कोई किसी से भी गठबंधन बनाए, 2022 में सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। उत्तर प्रदेश की जनता विकास की नीति पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ है। 2022 में इनको सबक फिर से सिखाएगी उत्तर प्रदेश की जनता। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी, एसपी और बीएसपी ने एक साथ चुनाव लड़ा था। बीएसपी को 10 सीटें मिली, एसपी ने 5 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन आरएलडी का स्कोर 0 था। शायद इसी 0 को मिटाने और खुद के सियासी वजूद को बचाने के लिए जयंत चौधरी फिर से साइकिल की सवारी करने की तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। इन खबरों के साथ ही 22 का महासमर में इतना ही।